नमस्कार मित्रों, आरवी ISPCS क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पर्यावरण और भूगोल विषय का एक अच्छा सा टॉपिक जैव विविधता और उसका संरक्षण, यह विषय है इस आज के सेशन का। इस पर चर्चा करते हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा में यह बहुत लाभदायक वीडियो होगा। सामान्य ज्ञान की जो भी परीक्षाएं हो रही हैं, छोटे से लेकर बड़े स्तर तक, सभी में यह चैप्टर पूछा जाता रहेगा। जैव विविधता शब्द का एडवर्ड विल्सन द्वारा दिया गया था। यह शब्द एडवर्ड विल्सन द्वारा दिया गया है बायोडायवर्सिटी शब्द का। यह जैविक संगठन के प्रत्येक स्तर पर उपस्थित विविधता को दर्शाता है। इनका अध्ययन आनुवांशिक विविधता, जातीय स्पीसीज विविधता और पारिस्थितिक विविधता के रूप में किया जाता है। 3 प्रकार का कैटेगरी है, आनुवांशिक, जाति और पारिस्थितिक। ठीक, वह संकटग्रस्त प्रजातियों की पहचान की जाती है। इसके संरक्षण और संवर्धन के प्रयास किए गए हैं। IUCN इस संबंध में रेड डेटा बुक प्रकाशित करता है। तो प्रश्न पूछा जाता है, रेड डेटा बुक कौन प्रकाशित करता है? IUCN करता है। जैव विविधता का संरक्षण इन सीटू और एक्स सीटू 2 हैं। स्वस्थानीय एवं बाह्य स्थानीय इन सीटू 2 तरीकों से किया जाता है। यह संरक्षण की तरीके हैं। इन सीटू संरक्षण विधि के अंतर्गत जैव विविधता समृद्ध क्षेत्रों को उनके प्राकृतिक स्वरूप में अपने स्थान पर बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। इन सीटू में अपने प्राकृतिक स्वरूप में स्थान में बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। विश्व में जैव विविधता हॉट स्पॉट की भी पहचान की गई है। ये वे क्षेत्र हैं जहां उच्च जाति समृद्धि, उच्च स्थानिकता होती है। विश्व में कुल 34 जैव विविधता हॉट स्पॉट हैं जो कि अपडेट हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं। इसे आप करंट से मिला लीजिएगा, ये इस समय 34 नहीं होंगे, बढ़ भी सकते हैं क्योंकि समय परिवर्तन हो गया है। यह पुस्तक पुरानी है, इसमें परिवर्तन संभव है, तो इसको आप अपडेट कर लीजिएगा। इसमें भारत के पश्चिमी घाट, हिमालय का क्षेत्र भी शामिल है, यह भी आप अपडेट कर लीजिएगा। देखिए, भारत के में जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान और वन जीव अभ्यारण्य हैं, जो इन सीटू जैव विविधता का संरक्षण के उदाहरण हैं। तो इन सीटू जैव विविधता के उदाहरण में आपका राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, वन जीव अभ्यारण्य आते हैं। इसमें जो संख्या दी गई है यह बदली हुई है, इसे आप अपडेट करिएगा। इस प्रकार एक्स सीटू संरक्षण विधि के अंतर्गत संकटग्रस्त पादपों और जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास से अलग करके, दूर करके विशेष स्थानों पर सावधानी पूर्वक संरक्षित किया जाता है। इन सीटू संरक्षण में उसी स्थान पर संरक्षण दिया जाता है। एक्स सीटू में वहां से अलग करके दूसरे स्थान पर सावधानी पूर्वक संरक्षण दिया जाता है। जैसे जंतु उद्यान, आप वनस्पतिक उद्यान, वन जीव सफारी, इनके उदाहरण है। इसमें आप जीन बैंक भी देख सकते हैं, यह भी उदाहरण है। इससे ऐसे जीवों को विशेष स्थानों पर सुरक्षित रखा जाता है जो कि वनों में विलुप्त हो गए हैं, हो रहे हैं। वर्तमान समय में संकटग्रस्त प्रजातियों के DNA को क्रायोजेनिक तकनीक के द्वारा लंबे समय तक प्रिजर्व करने का प्रयास किया जा रहा है। क्रायोजेनिक अर्थात बहुत कम ताप पर। इस हेतु नॉर्वे के स्वेलबर्ड द्वीप पर अंतर्राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना की गई है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय जीन बैंक कहाँ स्थापित है? नॉर्वे के स्वेलबर्ड द्वीप में। भारत के नई दिल्ली में राष्ट्रीय जीन बैंक, लखनऊ में DNA बैंक, चेन्नई में जीन बैंक और हैदराबाद में एक्रीसेट का निर्माण एक्स सीटू जीव विविधता संरक्षण के अंतर्गत ही किया गया है। तो आपने जैव विविधता संरक्षण में 2 विधियां देखी, इन सीटू, एक्स सीटू, उनके प्रकार देखे, उनके उदाहरण देखे। चलिए, यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगले वीडियो में।